subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all fine. बच्चे आज का हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली जो एंट्री टेस्ट में जो MCQs आते हैं ना ये उनसे रिलेटेड है। अक्सर ना एंट्री टेस्ट के पेपर में पूछ लेते हैं कि हमारे पास जिस तरह अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है या कोई भी कंपाउंड है ना, पूछते हैं कि इसके कितने आइसोमर हैं। तो जिस तरह हमारे पास ब्यूटेन है, हम कहते हैं ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, हेक्सेन के कितने होंगे, ऑक्टेन के कितने होंगे। उसके लिए ना एक MCQs वैसे लाजमी आता है इनमें से, या 6 कार्बन वाला या 7 या 8, भाई हमारे पास हेक्सेन है या हेप्टेन है या ऑक्टेन है तो इसके कितने आइसोमर होंगे वो आप बताएं। तो देखें इसके लिए ना हम एक ट्रिक्स यूज करते हैं जो हमें नंबर ऑफ आइसोमर बता सकता है। वो अल्केन के लिए डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं, अल्कीन के लिए डिफरेंट हैं और अल्काइन के लिए डिफरेंट होते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि अल्केन के अबाउट जो ट्रिक्स होते हैं उनको हम क्लियर करें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का हमारा है भी शॉर्ट सा, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, खासतौर पे जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो एंट्री टेस्ट करना चाहेंगे, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आइसोमेरिज्म, organic compound having same molecular formula but different structural formulas are called isomers and the phenomena is known as isomerism। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं ना उनको हम आइसोमर्स का नाम देते हैं, और ऐसा जो फिनोमेना होता है हम इस फिनोमेने को आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो बच्चे देखें आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अगर कार्बन की तादाद 1 है, मतलब मीथेन है, तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे, इथेन के कितने आइसोमर होंगे, या हेक्सेन है या नोनेन है या डीकेन है, तो इसके आइसोमर की तादाद कितनी होती है। ठीक है, तो ये ना आज हमें डिस्कस करना है। तो पहली बात देखिए इसके लिए डिफरेंट हमारे पास ट्रिक्स हैं जो हम यूज करना चाह रहे हैं। तो देखें ट्रिक मीन हमारे पास फार्मूलाज की तरह के होते हैं। मतलब पहली बात हमारे पास ये है ट्रिक्स अबाउट आइसोमर्स। हम ट्रिक्स की बात करते हैं। तो बच्चे देखें पहली बात हमारे पास आज की है कि पहला ही पॉइंट है ट्रिक नंबर 1, यानी अगर हमारे पास जो पहला पॉइंट है ट्रिक नंबर 1 कि हमारे पास ना अगर कार्बन एटम की जो तादाद है, यानी ये C1 से लेकर C7 तक, ये कौन सा ट्रिक यूज होगा, उसके लिए ना ये हमारे पास ट्रिक यूज होता है 2 की पावर n-4 + 1। यानी ये पहला ट्रिक है जो यूज होता है, जो हमें नंबर ऑफ आइसोमर बता सकता है कि कितने हैं टोटल। आप लोग इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो कार्बन की तादाद है ना वो 1 है, यानी कार्बन 1 के लिए हमारे पास ये क्या आएगा 2 की पावर n-4 + 1। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर 2 की पावर ना माइनस में आ जाती है, -3 है या -2 है या -1 है, आप लोग ना यूं समझ लेंगे ये 0 है, ये 1 ही रहेगा। फिर मतलब 2 की पावर n-4 + 1, अगर हम कार्बन 1 ऐड करें तो ये हमारे पास ना 2 की पावर 1-4 + 1 ये आएगा। तो हम लिखेंगे 2 की पावर -3 + 1, यानी 2 की पावर ना माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब एज अ होल ये हमारे पास 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आइसोमर होगा ना हमारे पास ये 1 होगा, मतलब इसका एक ही आइसोमर है। मतलब मीथेन की अगर हम बात करें तो इसका एक ही आइसोमर होता है जिसको हम मीथेन का नाम देते हैं, इसके ज्यादा आइसोमर बनते ही नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन की तादाद 2 हो जाए, मतलब कार्बन नंबर 2,
तो इसके लिए भी हमारे पास जो ट्रिक यूज किया गया है 2 की पावर n-4 प्लस 1 है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग n की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन पुट कर दें। ये हमारे पास 2 की पावर 2-4 प्लस 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 की पावर -2 प्लस 1। अब देखें 2 की पावर माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये एज अ होल 0 हम काउंट करेंगे। तो मतलब इसका भी जो हमारे पास आइसोमर होगा ये भी एक बनेगा। मतलब मीथेन का भी एक आइसोमर होता है और 2 कार्बन वाला हमारे पास इथेन होता है, इथेन का भी एक ही आइसोमर होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वन हम आगे बात करते हैं कार्बन 3 की, यानी प्रोपेन की बात करते हैं। तो हमारे पास ना अगर कार्बन की तादाद 3 हो यानी प्रोपेन हो, उसके कितने आइसोमर होंगे? उसके लिए भी हमारे पास 2 की पावर n-4 प्लस 1 ये ट्रिक यूज होता है। तो ये देखें इसमें 2 की पावर n की जगह पर हम 3 लगाएंगे, -4 प्लस 1 यानी 2 की पावर 3 -4 यानी -1 आएगा और ये प्लस 1 ये माइनस है। आप लोगों को पहले बता दिया अगर 2 की पावर माइनस में ही रहेगी ना मतलब वो 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट, ये 1 यानी इसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कार्बन 1 है या कार्बन 2 आ जाए या कार्बन 3 आ जाए तो उसके जो आइसोमर होंगे एक ही आएगा। लेकिन जब हम कार्बन 4 की बात करते हैं, लाइक ये हमारे पास देखें कार्बन 4, इसके लिए भी 2 की पावर n-4 प्लस 1 ये ट्रिक यूज होता है। तो आप लोग इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हमारे पास 2 की पावर 4-4 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 0 प्लस 1। मतलब आप देखें ये माइनस में नहीं आई, इसकी वैल्यू 2 की पावर 0 है, 0 मीन 1। तो ये हमारे पास कितना बनेगा टोटल 3। मतलब हमारे पास जो है 2 की पावर ये 0 यानी 1 के बराबर आएगा हमारे पास। इसके जो आइसोमर बनेंगे हमारे पास ना ये 2 बनेंगे, 2 की पावर 0 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 आएगा। तो हम कहते हैं कि इसके हमारे पास ना 2 आइसोमर हैं, ये 2 आइसोमर हैं। 2 कौन से आइसोमर होते हैं? यानी ब्यूटेन से स्टार्ट हुए आइसोमर बनना। एक हमारे पास होता है यानी सिंपल सी बात है कि कार्बन 4 है C4H10 यानी इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ये हमारे पास ना ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके 2 आइसोमर बने हैं हमारे पास। कौन कौन से 2 आइसोमर हैं? तो देखें एक हमारे पास N ब्यूटेन होता है और दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन बन सकता है। इसके अलावा कोई आइसोमर इसका नहीं बनता। मतलब ये हमारे पास ना पहली बात CH3 है, CH2 और ये हमारे पास CH2 और ये CH3। ये हमारे पास ना N ब्यूटेन है, N ब्यूटेन पहली बात यानी पहला आइसोमर। दूसरी बात ये हमारे पास ना CH3CH और ये हमारे पास CH3 और ये भी हमारे पास CH3 है। अब देखें एक ब्रांच बन चुकी है, मतलब अब इसको हम आइसोब्यूटेन का नाम देंगे। मतलब ये दूसरा आइसोमर है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन यानी कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसी तरह नेक्स्ट वन ये हमारे पास है, अगर कार्बन हमारे पास 5 हो जाए तो फिर उसके कितने आइसोमर बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये ना हमारे पास कार्बन 5 है, कार्बन 5 है। इसके लिए भी ट्रिक हमारे पास 2 की पावर n-4 प्लस 1 यूज होता है। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे 2 की पावर 5-4 प्लस 1, 2 की पावर 5-4 1 आएगा प्लस 1 यानी 2 की पावर 1 2 ही आएगा प्लस 1 यानी हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। मतलब इसके 3 आइसोमर बनेंगे। यानी पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। वो मैं नाम लिख लेता हूं।
यानी हमारे पास नंबर 1 हमारे पास होता है एन पेंटेन पहला है, और दूसरा है इसी तरह हमारे पास आइसोपेंटेन, ये दूसरा आइसोमर बनेगा, और तीसरा जो है नियोपेंटेन यानी कि पेंटेन के 3 आइसोमर हैं हमारे पास। इसी तरह अगर कार्बन 6 की बात हम करें, कार्बन 6 इसके लिए भी हमारे पास 2 की पावर n-4 + 1 ये ट्रिक यूज होगा। मतलब ये लिखेंगे कि 2 की पावर 6 - 4 + 1, 2 की पावर कितना बचेगा 2 + 1 यानी कि 2 की पावर 2, 4 + 1 यानी 5, यानी इसके जो है 5 आइसोमर बनेंगे। हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन 7 की बात कर लें, इसके लिए भी हमारे पास 2 की पावर n-4 + 1 यानी एक ही ट्रिक यूज हो रहा है। तो अब ये हमारे पास 2 की पावर कितना आएगा 7 - 4 + 1 यानी 2 की पावर 3 + 1 अभी कितना आएगा 9। मतलब इसके 9 आइसोमर बनेंगे, यानी कार्बन 7 यानी हेप्टेन को कहते हैं हम, हेप्टेन के जो नंबर ऑफ आइसोमर है वो 9 होंगे। इसी तरह देखें, ये तो हमारे पास ना ये जो ट्रिक हमने यूज किया है ये कार्बन 1 से लेकर कार्बन 7 तक हमारे पास सेम यही तरीका चलेगा। लेकिन जब हम कार्बन 8 की बात करते हैं उसमें ना हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। मतलब ये हमारे पास ना कार्बन 8 है, इसके लिए ट्रिक ये 2 की पावर n-4 + 2 कर देंगे हम, +2 कर दिया हमने, यानी इधर +1 था उधर +2 कर दिया, यानी ये ट्रिक है एक। अब ये लिखेंगे 2 की पावर 8 - 4 + 2, 2 की पावर 4 आएगा +2, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 18 यानी ऑक्टेन जो हमारे पास है ना इसके 18 आइसोमर होते हैं। आइसोमर की तादाद जो है वो 18 है हमारे पास ऑक्टेन की। इसी तरह ये हमारे पास ये कार्बन अगर आ जाए 9 तो इसके लिए थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे, 2 की पावर n-4 + 3, ये कार्बन 9 के लिए होता है, नोनेन के लिए है ये। तो ये कैसे आएगा हमारे पास 2 की पावर 9 - 4 + 3, ये 2 की पावर 5 + 3, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 35, यानी हमारे पास नोनेन जो है 9 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसके 35 आइसोमर बनते हैं। इसी तरह हमारे पास डीकेन की बात हम करते हैं, कार्बन 10, इसके लिए 2 की पावर n-4 + 11, ये डीकेन के लिए ट्रिक है जो हम यूज करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखें बच्चे कि हमारे पास 2 की पावर 10 - 4 + 11, ये क्या आएगा 2 की पावर 6 + 11, ये हमारे पास बनेगा 64 + 11 मतलब 75, यानी हमारे पास टोटल जो है 75 आइसोमर बनेंगे डीकेन के। तो इसका मतलब ये हुआ हमने ये लिखा, इसका रिजल्ट निकाला कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक। और ये आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये एंट्री टेस्ट लेवल में खास तौर पे एमसीक्यूज एक इनमें से लाजमी आता है कि वो पूछते हैं कि हमारे पास हेक्सेन है या हेप्टेन है या ऑक्टेन, इनमें से किसी एक का कोई आइसोमर पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखें आप लोग ना, मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां पे कि हमारे पास ये जो ट्रिक यूज हम कर रहे हैं 2 की पावर n-4 + 1 जो है ये ट्रिक यूज होगा कार्बन 1 से लेकर कार्बन 7 तक। ठीक है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 7 तक। और दूसरी बात 2 की पावर n-4
+2 जो है ये होता है ओनली कार्बन 8 के लिए, सिर्फ कार्बन 8 के लिए हम इसको यूज करेंगे। और इसी तरह ये हमारे पास 2 की पावर n-4 +3 और ये सिर्फ होता है कार्बन 9 के लिए, मतलब नोनेन के लिए। और इसी तरह 2 की पावर n-4 +11 और ये सिर्फ कार्बन 10 के लिए होता है, मतलब डिकेन के लिए होता है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग ये देख लें, हमने ना 1 बाय 1 सबको सॉल्व भी किया है, बताया भी है कि इनके कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो देखें, ये टॉपिक जो है ना हमारी किसी बुक में नहीं दिया हुआ और ना ही वहां पे इसका किसी किस्म का कोई प्रूफ है। हाँ, आप लोग इसको अगर नेट पे सर्च करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर भी आ जाते हैं कि कितने बनते हैं, और वो उसकी डेरिवेशन भी आ जाती है कि कौन कौन से बन सकते हैं। तो वहां पे आप लोग इनको देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंट्री टेस्ट लेवल में इसका एक एमसीक्यूज लाजमी होता है, तो कोशिश किया करें आप लोग इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको लाजमी ऐड किया करें, उनको सही तरह से सॉल्व किया करें, उनको समझ लिया करें। और ये जो ट्रिकी चीजें होती हैं और इस तरह की आप लोग इनको कोशिश किया करें कि बुक में एडअप कर दिया करें, टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो टॉपिक के रिलेटेड हैं। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को सही तरह ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग इसको देखेंगे सही तरीके से। मजीद इसका जो सेकंड हमारे पास लेक्चर होगा जो ट्रिक्स पे मबनी होगा, लाइक हमारे पास अल्कीन है और अल्काइन है, मैं कोशिश करूंगा कि अल्कीन और अल्काइन के जो हमारे पास ट्रिक्स होते हैं नंबर ऑफ आइसोमर के हिसाब से, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो इसके लिए अल्लाह हाफिज।